हाय गाइस, आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट कि सर मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूँ एग्जैक्ट वर्डिंग। काफ़ी पुराना है मैसेज, तो बट आई कुड मेक अ वीडियो अर्लियर ऑन दिस। सर मेरा XYZ कॉलेज हो गया, आई एम टॉकिंग विद द टॉप कॉलेज, टॉप 20 रैंक कॉलेजेस। थैंक यू फॉर योर मॉक स्पेशली वीडियोज ब्ला ब्ला ब्ला, बट इंग्लिश ठोकी पड़ी है। एंड माई रिप्लाई टू हिम, आई ट्रस्ट मी गाइस, आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट बट आई कांट रिवील हिज आइडेंटिटी। भाई तेरे कॉलेज में एवरेज सैलरी 25 लाख है, बट अगर तूने वहां जाके इम्प्रूव ना किया इंग्लिश को, देन यू विल गेट 8-10 लाख के ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, टू प्रूव माई पॉइंट आई ओपन अप द आई एम अहमदाबाद का सैलरी। द सैलरी शीट यू आर लुकिंग एट हेयर इज आई एम अहमदाबाद। Look at here, minimum salary, we are looking at the fixed component. Let's not talk about the CTC, everything fixed component. 9 lakhs minimum is 9 lakhs, maximum is 42 lakhs. Can you see the difference between the two? Median average is 22 लाख, fixed component 22 लाख। ठीक है, lot of people say अरे प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस एंड दैट। बट यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो ठुकेगा ना तगड़े वाला, जब तुम्हारे फ्रेंड्स टॉपर लोग बैच के 42 लाख कमा रहे हैं, एवरेज 22 लाख जा रहा है और तुम्हें 9 लाख की जॉब मिलेगी। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हिट होगा ना, ठीक है, सब लोग तुम्हारे दोस्त लोग आर जॉइनिंग द टॉप कंपनीज, पेप्सी, कोक एक्सेट्रा, एंड यू आर जॉइनिंग सम छोटा मोटा ब्रांड, जय माता दी पाइपलाइंस। ठीक है, ऐसी हाँ ऐसी कंपनी भी आती है कैंपस में। लास्ट वालों को कहाँ से देंगे जॉब यार, वो हर कॉलेज में। सो लुक एट हियर, एवरेज सैलरी इज 9 lakhs। तो भाई 2 साल तुम्हारे पास हैं वंस यू ज्वाइन द बी स्कूल। पहली बात है एडमिशन नहीं होएगा यार, यू विल फील द हीट ऑफ नॉट नोइंग इंग्लिश even when joining the B school, even when in the interviews as well, when you are joining the college। चलो कैसे कैसे करके अगर आपने इंप्रूव करके पहुंच भी गए, प्लेसमेंट प्रॉब्लम आने वाली। सी एंड ऑफ द डे कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन एक्सप्रेस वेल, यू डोंट नीड टू बी वेरी गुड, यू डोंट नीड टू बी अ न्यूज रीडर। या यू नॉट अप्लाइंग फॉर अ न्यूज रीडर का रोल, यू आर अप्लाइंग फॉर अ मैनेजमेंट पर्सन। तो आपकी इंग्लिश डोंट नीड टू बी वेरी वेरी हाई फाई, बट एक डिसेंट लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर आप 2 साल का टाइम तुम्हारे पास है, इंप्रूव कर लो। इंप्रूव नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम आएगा। सी इफ़ यू इमेजिन एन MBA, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पहली चीज़ क्या आती है? टाई लगा के, सूट पहन के, स्मार्ट बंदा, नॉलेज है और बोलता अच्छा है। उसके लिए नंबर 1 पॉइंट, देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू टेक केयर ऑफ। नंबर 1, दिस इज माई जी स्ट्रैटेजी। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी गाइस, 2 साल में तुम्हें इतने प्रेजेंटेशन देने के मौके मिलेंगे कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं आया फिर भी तो लाओ, बिकॉज पीपल स्टिल अवॉइड दैट। यार मैं PPT, मैं ऐसा था यार, आई वॉज लाइक दैट इन माई फर्स्ट ईयर कि यार PPT मैं तैयार कर दूंगा, प्रेजेंटेशन कोई और दे दो, यार मैं प्रेजेंट नहीं करना चाहता। भाई गोल्डन रूल, अगर आपको स्टेज पे चढ़ने का मौका मिले तो सोचना मत, रुकना मत, चढ़ जाना। आई आस्क्ड दिस गाय फॉर द इंटरव्यू, उसने बोला सर नहीं सर इंग्लिश ठुकी पड़ी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भाई अंग्रेजी सुधार लो, 2 साल का टाइम है। मैंने खुद किया था यार, आई हैव अ स्टैमरिंग इशू, तो मैंने इंडो जर्मन का कोर्स किया था, इंडो कैनेडियन, इंडो अमेरिकन, क्या था यार, इंडो अमेरिकन सोसाइटी का पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया था। मैं खुद मानता हूँ यार, आई हैव डन स्पीच थेरेपी का कोर्स एट नायर हॉस्पिटल व्हेन आई वाज इन JB, क्योंकि मुझे पता था कि भाई प्लेसमेंट में टॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एग्री ऑन दैट। कमेंट आएंगे इसके ऊपर, अरे ऐसा नहीं होता, इंग्लिश ही हर चीज़ नहीं होती, मेरा देश महान है, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं हिंदी को मेन लैंग्वेज करने दो। आपको इंप्रूवमेंट करनी है कि नहीं है, आप वो बताइए। ठीक है, देन तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगा, तो इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इजी वे आउट इज कॉन्फिडेंस। नंबर 2 पॉइंट इज, जब भी स्टेज पे चढ़ने का मौका मिले चलो। यार तुम 60 लोग का बैच जो होता है इन वन ग्रुप, इन वन क्लास में 60-80 स्टूडेंट, उनके सामने तुम नहीं बोल पा रहे हो तो कल को कॉर्पोरेट के सामने, क्लाइंट के सामने कैसे बोलोगे यार फिर? तो जब मौका मिले, जॉब नहीं है जब है, स्टेज पे चढ़ जाओ, बोलो। ठीक है, वो लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुम कर सकते हो। उतना आ गया ना, तुम्हारा इंग्लिश अपने आप ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जब मौका मिले स्टेज पे जाना है। नंबर 3 पॉइंट इज टॉक, ईट, स्लीप इन इंग्लिश। शुरू शुरू में पब्लिक गाली देंगे, शुरू शुरू में तुम खुद अटकोगे, वर्ड नहीं मिलेंगे, ये है वो है, कब तक होगा यार?
अपना मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम हिंदी में सोचते हैं, फिर कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलते हैं। थिंक इन द मदर टंग एंड देन टॉक इन इंग्लिश। मेरा अभी लेवल ऐसा आ चुका है कि आई डोंट नो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कि हिंदी बोल रहा हूँ। सो आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, सो मच फ्लुएंट इन द बोथ द लैंग्वेजेस दैट आई डोंट नो वेदर आई एम टॉकिंग इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो बस अपने आप वो स्विच होते रहते हैं इंग्लिश काइंड ऑफ थिंग। तो ये लेवल का कॉन्फिडेंस आपको लेके आना, ये 3 चीज़ संभाल लो, नहीं तो भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम ही कोरा में जाके डालोगे। बिकॉज मेरे पास वर्क एक्स ज़्यादा था, बिकॉज मेरे पास वर्क एक्स कम था, बिकॉज ऑफिस में पॉलिटिक्स हुआ, कॉलेज में पॉलिटिक्स हुआ, बिकॉज ये हुआ वो हुआ, मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिला। अरे तू अपने आप को तो शीशे में देख। 2 साल का टाइम बहुत होता है भाई। 2 साल छोड़ यार, 6 महीने में तुम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो एक लैंग्वेज मास्टर नहीं कर सकते? क्या आप बात कर रहे हो यार। कॉन्फिडेंट, जब मौका मिले स्टेज पे जाओ एंड स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग इन इंग्लिश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो मर्जी बोल लो अपना, मेरा देश महान, मेक इन इंडिया, दिस एंड दैट, आज भी अपने देश में अंग्रेजी घिसी जाती है। ठीक है, तो अंग्रेजी की आज भी इज्जत होती है, मानो ना मानो। अरे वो छोड़ो यार, मैं प्लेसमेंट टाइम छोड़ो, मैंने गोवा जाके देख लिया। गोवा छोड़, दिल्ली में देख लिया। दिल्ली में गोरे की इज्जत तुमसे हमसे ज़्यादा है भाई। दुकानदार गोरों से बात करता है, हमारे से बात नहीं करता। पहाड़गंज में दिस हैपन टू मी इन चांदनी चौक एंड पहाड़गंज, बोथ द प्लेसेस। ठीक है, मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ दुकान पे, मैं चूज कर रहा हूँ, बंदा मेरे से दुकानदार बात कर रहा है, गोरा आया, गोरी कपल आया, उसने मेरे को लिटरली ऐसे छोड़ा कि जैसे भाग साला निकल, और सीधा उसके ऊपर। ठीक है, तो भाई अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।